सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, माय नेम इज नवनीत कौर फ्रॉम गोटा डिजाइनर स्टूडियो। अब जब भी मैं बोलती हूँ फ्रॉम गोटा डिजाइनर स्टूडियो तो उसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ और मेरी बुटीक की जो सबसे बड़ी खासियत है, स्पेशलाइजेशन है, वो है हैंड पेंट और ब्लॉक पेंट। मुझे हैंड पेंट का बहुत शौक था शुरू से और अब भी है। और जब भी मैं हैंड पेंट करती हूँ कोई फैब्रिक तो बड़े दिल से करती हूँ। और जैसे कि हमारे कस्टमर्स हमें बताते हैं या कहते हैं वैसे ही हैंड पेंट करा जाता है। कई बार हमें हैंड पेंट के लिए लिबर्टी दे दी जाती है, ये आज़ादी दे दी जाती है कस्टमर के द्वारा कि आप अपनी मर्जी से करें। उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि कस्टमर को हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि हम एक अच्छा और एक बढ़िया फैब्रिक उनके सामने लेके आएंगे जो किसी और के पास नहीं है, जो बिल्कुल यूनिक होता है। क्योंकि जब भी हम अपनी इमेजिनेशन से काम करते हैं तो उस वक्त सबसे यूनिक चीज़ निकलती है। आज की वीडियो होने वाली है खादी कॉटन के बारे में। खादी कॉटन जो कि हैंड स्पन फैब्रिक होता है और हैंडलूम्स पर बना हुआ फैब्रिक होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे कि ये कौन सा फैब्रिक है, कैसे बनता है और इसकी क्या क्या खासियतें हैं, कैसे पहचाने से। सबसे पहले खादी का मतलब क्या है। खादी का मतलब है जो भी चीज़ हाथ से बनी हो। इसका जो धागा होता है वो हैंड स्पन होता है, हाथों से बुना जाता है, चरखे के ऊपर इसको बुना जाता है। इसके बाद जो हम फैब्रिक बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, वो हैंडलूम्स पर बनता है। हाथों की जो खड्डियाँ होती हैं उनके साथ इसको बनाया जाता था, अभी भी बनाया जाता है। लेकिन आजकल ये मशीन्स पर भी चलने लगा है, तो इलेक्ट्रिक मशीन्स पर भी चलने लगा, तो उसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो गई है और इसमें हमने पॉलिएस्टर ऐड करना शुरू कर दिया है। बट जो बेसिकली मेन खादी का मतलब यही है, जो भी फैब्रिक, चाहे वो कॉटन से है बना, चाहे वो वूल से बना है, चाहे वो सिल्क से बना है, लेकिन वो बना हाथों से है, हाथों के प्रोसेस से बना है, हैंडमेड है वो। इसमें हमने जब रेशे इकट्ठे करे उसके बाद रेशों को, जब मैंने बताया कि हमने उसके ऊपर चरखे के ऊपर स्पन करा, धागे बनाए, फिर उसके बाद हैंडलूम जो हाथ की खड़ियाँ हैं उन पर वर्क करा और एक कपड़ा तैयार हो गया। अब जब ये वाला प्रोसेस होता है तो ऑब्वियस है हाथों के काम में कई गलतियाँ होती हैं। उन्हीं गलतियों की वजह से खादी को एक अपनी अलग पहचान मिलती है, एक डिस्टिंक्ट जो इसकी पहचान है कि इसमें छोटे छोटे कई बार टेक्सचर्ड आपको हिस्से मिल जाते हैं, जहाँ पर कई बार कपड़े में ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार कपड़ा जो है वो कहीं से थोड़ा पतला कहीं से मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से जो अनइवन स्ट्रक्चर आ जाती है फैब्रिक में, हमारे कपड़े में, उसकी वजह से इसकी जो अलग पहचान बनती है वही इसकी शान भी है। उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रहता है। जब हम मशीन पर कपड़ा चलाते हैं तो एक जैसा धागा चलता है, बिल्कुल एक जैसा ही उसकी बुनाई होती है, एक जैसा ही वो 1 बाय 1 चल रहा होता है। इसमें भी चल तो वैसे ही रहा लेकिन हाथों से बनता है तो उसी वजह से कई बार छोटी छोटी गलतियां आती हैं, अनइवन स्ट्रक्चर बन जाती है, वही इसकी खासियत है। अब खादी जैसे मैंने बताया कॉटन से भी बनता है, वूल से भी बनता है और सिल्क से भी बनता है। जैसे सिल्क में आपने मुगा सिल्क, टसर सिल्क सुना है, खादी सिल्क सुना है, वैसे ही कॉटन में ये खादी कॉटन भी होता है। आजकल जैसे मैंने बताया पॉली कॉटन भी यूज़ होना शुरू हो गया है और वूल में भी खादी वूल हमारे पास अवेलेबल होता है। बहुत ही अच्छा कपड़ा है क्योंकि हाथों से सारा कुछ बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड नहीं हो रहे। जो पुराना हमारे पास खादी था, जो आज भी गवर्नमेंट्स हमें प्रोवाइड कराती हैं, जिनको वो स्पॉन्सर करती हैं, उनमें भी केमिकल्स को बहुत ही लो रखा जाता है। जब हम डाइंग में या फिनिशिंग में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको बहुत ही लो कैपेसिटी में रखा जाता है। तो इसी वजह से ये स्किन फ्रेंडली हो जाता है, नेचुरल तो है ही क्योंकि हम नेचुरल फाइबर से कपड़ा बना रहे हैं। हाँ, आजकल जैसे मैंने बताया कि पॉलिएस्टर ऐड होना शुरू हो चुका है। अब खादी क्योंकि हाथों का प्रोसेस है, सारा हैंड वोवन है, हैंड स्पन है, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ऊपर चले जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात जो इसके साथ जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है वो है स्वदेशी की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने एक स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी जिसमें उन्होंने खादी को बहुत प्रमोट करा था कि खुद से आप अपने फैब्रिक्स बनाओ, अपने कपड़े खुद बनाओ, उन्हें पहनो, ताकि आप जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें हिस्सा ले पाओ। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी वही चल रहा है। अब तो ये एक तरीके की फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। अगर आपने खादी पहना तो ये फैशन स्टेटमेंट है कि आप
आप ये शो कर रहे हो कि आप एक अच्छा स्वदेशी फैब्रिक पहने हुए हो। तो ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं इसकी, इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है। बहुत सारे कलर्स में आजकल अवेलेबल है, बहुत सारे टेक्सचर्स में भी आजकल आपको अवेलेबल है। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि पॉली जब हम ऐड करते हैं तो और भी फाइन निकल आता है। जब हमें पहनने वाले कपड़ों के लिए फैब्रिक बनाना है तो उसमें 60 to 70 काउंट चला जाता है, यानी धागा फाइन हो गया और उसकी बुनाई भी फाइन हो गई, क्योंकि अब ज़्यादा धागा लग रहा है ताने बाने में। अब कई ऐसे भी हैं जो 500 तक चले जाते हैं। ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये इजीली अवेलेबल नहीं होते। जो ज़्यादातर हमें अवेलेबल है शर्टिंग्स में या सूट्स में, वो 50 to 60 या ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 100 जाता है। और ये वाला भी आपको मिनिमम 600 to 800 या 1000 की रेंजेस में ही प्रोवाइड होगा पर मीटर के हिसाब से। अब जब हमने पॉलिएस्टर ऐड करना शुरू करा तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट कम आ जाती है। आजकल मार्केट में 200 रुपीज़ पर मीटर से भी खादी मिल जाता है, जो कि ब्लेंडेड होता है और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा फैब्रिक होता है। अब गर्मी और सर्दी दोनों में कैसे चलता है, क्योंकि अगर आपने कॉटन से बनाया तो कॉटन आपकी गर्मी सर्दी दोनों में चलती है, इसी वजह से खादी भी चलेगा। अगर वूल चला रहे हैं तो वो तो नहीं चल पाएगा। हाँ, सिल्क भी चलता है। अगर आपने बहुत फाइन सिल्क बनाया तो वो भी गर्मियों में चलता है। अगर आपने थोड़ा थिक सिल्क बनाया, टसर सिल्क जैसे होती है, तो वो आपकी, जहाँ मुगा सिल्क होती है, तो वो आपकी सर्दियों में भी चलेगी। अब जैसे मैंने बताया कि खादी में टेक्सचर्स होते हैं, आपके कपड़े में टेक्सचर ज़रूर आएगा, कुछ ऊपर नीचे होना, रग्ड फीलिंग, वो वाली चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए अब इसकी क्या वॉश केयर है और क्या आयरनिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये फैब्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जल्दी कहीं जाता नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होता, पर फिर भी अगर हम इसकी वॉश केयर और इसकी आयरनिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो और भी ज़्यादा एज हो जाती है इसकी। सबसे पहले तो आप इसको अगर आयरनिंग करना चाहते हैं, अगर उसमें ज़्यादा टेक्सचर है, उसमें ज़्यादा रग्ड फीलिंग है, ऊपर नीचे ज़्यादा लगता है आपको, या उसमें बल पड़े हुए हैं, जिसको हम रिंकल्स बोलते हैं, तो अगर उसको आपने आयरन करना है तो इसको ज़्यादा हीट देकर आयरन नहीं करेंगे, बड़ी माइल्ड आपको इसको आयरन देनी होती है, और वो भी अगर आप इसको बैक साइड से देंगे तो और भी अच्छा है। दूसरी बात, जब इसको वॉश करना है तो आप इसको ज़्यादा गर्म पानी में वॉश नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा श्रिंकेबल होता है। अगर कोशिश करें जब भी आप लेते हैं पहनने के लिए तो पहले वॉश करें, फिर इसको सिलवाएं। ल्यूक वार्म वाटर और कोल्ड वाटर में इसको वॉश करें। जेंटल डिटर्जेंट्स के साथ, बहुत ज़्यादा हार्श डिटर्जेंट्स नहीं यूज़ करेंगे इस पर। इसके बाद जब आप उसको सुखा रहे हैं तो कोशिश करें सीधा धूप में ना सुखाएं। आप उसको लाइन ड्राई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ी छाँव हो वहाँ पर ड्राई करें, ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इसके साथ साथ इसको कीड़े से बचाना पड़ता है, क्योंकि हैंडस्पन है, हैंडलूम पर बनी चीज़ है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, तो इस पर कीड़ा भी बहुत आराम से पड़ जाता है। तो उसके लिए भी इसको आप ध्यान रखें। जब तक आपका फैब्रिक पूरी तरीके से नहीं सूख गया तब तक इसको स्टोर ना करें। कभी भी इसको ऐसी जगह पर स्टोर ना करें जहाँ पर बहुत मॉइस्चर हो या गीलापन हो, बल्कि ऐसी जगह पर स्टोर करें जहाँ पर ये अच्छे से सूखा रहे। सिल्क और वूल में तो ज़्यादा आपको इसकी ये वाली ध्यान देना पड़ता है कि आप इसको स्टोर कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल सुखाकर, बिल्कुल भी गीली जगह पर नहीं होना चाहिए। जगह ठंडी ज़रूर हो, लेकिन मॉइस्चर का बहुत ही कम होना चाहिए। वैसे इस फैब्रिक में कई बार स्टार्च भी ऐड करा जाता है ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर होल्ड करे और थोड़ा सा स्टिफ लगे। जितनी बार आप इसको वॉश करते जाओगे वो जो स्टिफनेस होती है, वो जो इसमें जो अकड़ापन होता है, वो धीरे धीरे निकलता जाता है। खादी की ये एक पहचान होती है, जितनी बार आप इसको वॉश करोगे उतनी बार ये और मुलायम और ज़्यादा कंफर्टेबल होता जाएगा। अब इसको पहचानने के कई तरीके मैंने बता दिया आपको। ज़्यादातर 1 by 1 की वीव चल रही होती है, क्योंकि हमने इसको हैंडलूम पर हाथों से बनाया है। दूसरी बात, इसमें एक टेक्सचर होता है, यानी कि ऊपर नीचे धागे हो जाते हैं कई बार। उनमें से कई बार कुछ धागे ऊपर भी उठ जाते हैं, जिनकी वजह से एक अलग रफ टेक्सचर पैदा हो जाता है। रिंकली होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जितना ये फाइन होगा उतना ज़्यादा रिंकली होगा, उतने ज़्यादा बल पड़ेंगे। लेकिन जितना आप इसको, धागे को हमने थोड़ा सा कोर्स रखा और कपड़े को भी जब हमने खड्डी पर या हैंडलूम पर तैयार करा, तो उतने ज़्यादा इसमें रिंकल नहीं रहते। रिंकल्स पहचानने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप फैब्रिक को ऐसे क्रंच करके हाथ में पकड़ कर देखते हैं तो उसमें से कितने रिंकल्स आ रहे हैं, उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं कि वो कौन सा फैब्रिक है। जितने ज़्यादा उसमें रिंकल्स, उतना ज़्यादा उसमें फाइन धागा
और जितने कम रिंकल्स उतना कम फाइन धागा। और ये वाला जो पॉलिएस्टर के साथ भी चलता है कि जितने ज़्यादा रिंकल्स हैं उतना कम पॉलिएस्टर है और जितने कम रिंकल्स हैं उतना ज़्यादा पॉलिएस्टर है। तो ये था आज का फैब्रिक खादी। अगली वीडियो में कोई और फैब्रिक लेके आऊँगी, कोई ऐसा कपड़ा जो हमारी मार्केट्स में आम ही अवेलेबल है लेकिन हम उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते। इसी तरीके से हर फैब्रिक, हर कपड़े की जान पहचान होती रहेगी इन वीडियोस में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके सजेशंस हैं, आपने कुछ पूछना है या बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। हम सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में कोई और फैब्रिक लेके आऊँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरे हैंड पेंटिंग के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है या उसके बारे में कुछ पूछना है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं।